ये आए, कहा ये भी खुदा नहीं। उसके बाद दरख्तों के आगे सर झुका दिए, दरख्तों के आगे सजदे किए, दरख्तों को खुदा माना। लेकिन एक जमाना गुजरा, मेरे नबी सेहरा में है, जंगल में है, बयाबा में है, चटियल मैदानों में है। जब मेरे नबी जंगल के करीब गुजरे, इस तंजे की गर्ज मेरे मुस्तफ़ा को हुई। आका ने उंगली का इशारा किया, सजर जो है जमीन को चीरता हुआ मुस्तफ़ा के करीब आया और आकर मेरे नबी को सलाम किया। जब इन्होंने देखा कि सजर भी मुस्तफ़ा के आगे घुटना टेकता है, उसके बाद किसी ने आग को खुदा माना, किसी ने पानी को खुदा माना। जिसका जैसा जी लगा वैसा उसने अपना अपना मना लिया। लेकिन जिस चीज को खुदा माना, इन्होंने चांद को खुदा माना, मुस्तफ़ा ने उसके दो टुकड़े किए। सूरज को खुदा मानने वालों ने खुदा माना, मुस्तफ़ा ने डूबा हुआ अपनी उंगली से वापस कर दिया। दरख्तों को खुदा मानने वाला जो था, मेरे नबी ने दरख्तों को अपने पास बुला के उससे भी दुरूद व सलाम पढ़वाया। जब मेरे नए लोगों ने पत्थरों को कंकड़ मांगा, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कंकड़ों से कलमा पढ़वाया। आप कहेंगे कैसे? अबू जहल मुट्ठी में लेके आया, ऐ मोहम्मद बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है वो खुद बताए मैं क्या हूँ? उन्होंने कहा हाँ कहिए कौन है? मेरे नबी ने फरमाया कान लगा ले और जो सुनना शुरू कर दे। इसने कान लगाया, आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहा ये भी खुदा नहीं है। जब कौम झुक गई, जिसको खुदा माने मुस्तफ़ा उसको जो है तोड़ के रख दे। सूरज को खुदा माने मुस्तफ़ा उसको अपने पास बुला ले। चांद को खुदा माने मेरा नबी उसके दो टुकड़े कर दे। दरख्तों को खुदा माने दरख्त मुस्तफ़ा के करीब में आके सलाम पढ़े। अब इन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में कहा था जिसको हम खुदा मानते हैं मोहम्मद उसको अपना गुलाम बना लेता है। जिसको हम खुदा मानते हैं, दरख्त को हम खुदा माने वो उससे भी सलात व सलाम पढ़वा लेता है। हम कंकड़ों को खुदा माने वो उससे भी जो है कलमाए तौहीद पढ़वा लेता है। हम सूरज को खुदा माने वो उसका भी जो है उसका भी मुंह तोड़ देता है। हम करें क्या? एक ने कहा चलो नबी की बारगाह में चलते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशहे बज़ में जन्नत साक़ी हौज़े कौसर, मेरे और तुम्हारे नबी नमाज पढ़ ले। कभी वो सजदे की हालत में है, कभी रुकू की हालत में है, कभी कौमे की हालत में है, कभी सजदे की हालत में है। सरकार ने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद में मुलाहिज़ा फरमाया कि बहुत सारी कौम नबी के करीब आके खड़ी हो गई। बहुत सारे लोग मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द आके खड़े हो गए। आका ने फरमाया क्या हुआ? कहा ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हम जिसको खुदा मानते हैं आप उसका मुंह तोड़ देते हैं। सूरज को खुदा माना था, आपने डूबे हुए को वापस कर दिया। चांद को खुदा माना था, आपने उसके दो टुकड़े कर दिए। हमने दरख्तों को खुदा माना, वो भी आपकी शान को बयान करता है। कंकड़ों को खुदा माना, वो भी आपके ऊपर कलमा-ए तौहीद पढ़ता है। जरा ये तो बताइए हम किसे खुदा माने? तब मेरे नबी की ज़बान अक़दस खुली। आका इरशाद फरमाते हैं वो खुदा है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। झुक गए, ले आए ईमान, हो गए तमाम मुसलमान। आप भी आ जाओ और तशरीफ रखिए। हो गए वो जमाना मेरे नबी का। फारान की चोटी पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलाने नबुव्वत फरमा रहे हैं। सरकार ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। पहले मेरे नबी ने फरमाया है कौम तमाम को जमा करके मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पहाड़ी के पीछे बहुत सारे लोग हैं और एक कौम खड़ी हुई है जिसके हाथों में तलवारें हैं, नेज़े हैं, भाला है और वो जंग के लिए आ रहे हैं, तुम्हें कत्ल कर देंगे, तो क्या तुम मानोगे? उन्होंने कहा था हाँ हम मानेंगे। आपने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप सच बोलते हैं, इसलिए हम आपको मानेंगे। जब मुस्तफ़ा ने इतना कहा उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया जब तुम ये मानोगे तो ये भी मानो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह एक है, वो सच्चा है, वो एक है, उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो, उसी की परस्तिश करो। वो खुदा है, वहदहू ला शरीका लहू है। जैसे ही मुस्तफ़ा ने इतना कहा अवाम में से कुछ लोगों ने पत्थर उठाए मेरे नबी पे बरसाना शुरू किए। मेरे नबी के ऊपर से जो है बरसना शुरू हुए पत्थर। सरकार दो आलम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लहू मुबारक निकला, जूती मुबारक खून से लबरेज हो गई। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू निकला। बारगाह खुदा बंदी में अरीजा पेश करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, तूने कहा था कि ऐलान नबुव्वत कर, तब मैंने ऐलान किया है। 40 साल तक खामोश था, जब तक तूने कहा नहीं मैंने ऐलान किया नहीं। आज तूने कहा है ऐलान कर, तब मैंने नबुव्वत का ऐलान किया है। लेकिन है परवरदिगार आलम, मैंने नबुव्वत का ऐलान किया है, ये अबू जहल है, ये मानता नहीं है। ये अबू लहब है, ये मानता नहीं है। ये उतबा है, ये मानता नहीं। ये शैबा है, ये मानता नहीं। परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब ना घबरा। ये अबू जहल तुझे नबी ना मानता है तो ना माने, ये अबू लहब तुझे नबी नहीं मानता है तो ना माने, ये अतबा तुझे नबी नहीं मानता है तो ना माने, ये शैबा तुझे नबी नहीं मानता है तो ना माने, ये मक्के के काफिर तुझे नबी नहीं मानते हैं तो ना माने। लेकिन मेरे महबूब सोए, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मैं तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहूँ। तू मुझे रब्बुल आलमीन कहे, मैं तुझे रहमतुल लिल आलमीन कहूँ। खालिके कुल ने तुझे मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं तेरे कब्ज़े इख्तियार में, दोनों जहां हैं उनके कब्ज़े इख्तियार में, दोनों जहां हैं उनके कब्ज़े इख्तियार में। ये मेरे नबी की सीरत मुक़द्दसा को आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आगे चलते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो ज़माना, वो मुश्किलें मेरे नबी के ऊपर पेश आई। दीन मेरे नबी ने फैलाया, बड़ी मुश्किलें मेरे नबी के पास आई। आज हम उस दीन का खिलवाड़ बनाए हुए हैं। हम नमाजें नहीं पढ़ते, मुस्तफ़ा को याद नहीं करते। मेरे नबी ने बड़ी मुश्किलों से दीन हम तक पहुंचाया और हमारे आगे तक पहुंचता रहेगा इंशाअल्लाह। दीन मुस्तफ़ा की ये शान आज भी है। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सीरत मुस्तफ़ा को सुनने वालों, सुनो सुनो। आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुन लीजिए। लेकिन सुनिए ज़रा, सुन तो लीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाया किससे, कैसे। मेरे नबी ने कितनी मशक्क़तें उठाई हैं, कितनी मुश्किलों का सामना मेरे नबी ने किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान का सफ़र मेरे नबी ने किया। वहाँ जाने के बाद राजाओं से आपने मुलाकात की, बादशाहों से मुलाकात की, और करने के बाद आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे एक बना के भेजा। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीका लहू है, उसने मुझे अपना आखिरी पैगंबर बना के भेजा है। लोगों ने मजाक करना शुरू की, अरे सुन तो लो, ये कैसे अपने आप को नबी कहते हैं। अरे अल्लाह को अगर नबी बना के भेजना था तो कुरैश के किसी बड़े खानदान में भेजता, अरब के किसी चटियल मैदान में भेजता, अमीर को बना के भेजता। अपने आप को नबी कहते हो और खाते हो सूखी हुई खजूरें, और अपने आप को नबी कहते हो, सोते हो टूटी हुई चटाई पे, और अपने आप को नबी कहते हो। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले हैं, उन्होंने औबाश लड़कों को मेरे नबी के पीछे लगा दिया। इस्लाम की ये दर्द भरी दास्तान मैं आपको सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। सरकार वहाँ से निकले ताइफ के मैदान से, औबाश लड़कों को मुस्तफ़ा के पीछे लगा दिया। औबाश लड़के मेरे नबी के पीछे पीछे, किसी ने पत्थर उठाया नबी पे बरसाया, किसी ने डेला उठाया मेरे नबी के मारा। इतने पत्थर मेरे नबी के ताइफ के मैदान में मारे गए कि सीरतों में आता है, सीरत निगार बयान करते हैं कि मेरे नबी का लहू मुबारक निकला पेशानी से, और निकलने के बाद जिब्बे को चीरता हुआ नाले मुस्तफ़ा में जाके जमा हो गया। इतना खून मेरे नबी के लबहाए मुबारका से निकला, इतना खून मेरे नबी के जिस्म अतर से निकला कि तारीख बताती है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नाले पाक पहने हुए थे, सरकार का तलबा मुबारक जूती में चिपक के रह गया। सरकार छुटा रहे हैं लेकिन छुटना नहीं चाहता। एक सहाबी हजरत गालिबन ज़ैद बिन हारसा रदियल्लाहु ताला मुस्तफ़ा के साथ में है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल रहे हैं। अंगूरों के एक बाग में मेरे नबी ने पनाह ली। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आका इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। अब जब इतना उन्होंने कहा, सरकार
खामोश हैं। हवा का फरिश्ता मेरे नबी के करीब आया, आके कहा था, ए सरकार दो आलम, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इतनी तेज़ हवा चला दूंगा कि ये ताइफ का पूरा इलाका हवा में उड़ के रह जाएगा। सरकार खामोश हैं। पानी के फरिश्ते ने आके कहा था, ए सरकार आप इजाज़त दीजिए, सैलाब इतना कर दूं कि पूरा ताइफ के मैदान को बहा के ले जाए। आग के फरिश्तों ने कहा, इन्हें शोलों में डाल दिया जाए। तमाम आते रहे, लेकिन मेरे नबी खामोश हैं। जब सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह बद्दुआ कर दीजिए, तो सरकार ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम तो ये देख रहे हो कि ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जरा सोचो तो अल्लाह ताला इन काफिरों की नस्लों में इतने बंदे पैदा फरमाएगा जो मेरे ऊपर ईमान लाएंगे और मुशर्रफ बा इस्लाम होंगे, मेरे दीन को चूमेंगे। जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए, जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा, वो झोलियां भरते गए। कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना।